जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे। अब इस 5.4 एक्सरसाइज में क्या होता है बेटा, कहता है द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहता है, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के सोल्यूशन को रिड्यूस करना है, चेंज करना है, कम करना है। किस में चेंज करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर जो है मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2, कि जिसकी हाईएस्ट पावर या जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए हमारे पास 2 हो जाए तो उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इन सारे टाइप्स के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले चेंज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, दूसरे चैप्टर के अंदर हम उस मेथड को अप्लाई करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। अब वो कहता है सम अलजेब्रिक इक्वेशन आर नॉट इन द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। बहुत सारी कहता है कि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, बट दे कैन बी रिड्यूस और ट्रांसफॉर्म, मतलब रिड्यूस किया जा सकता है या कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके। सच द टाइप ऑफ द इक्वेशन आर द इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक, इज कॉल्ड द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक वेरिएबल n है और दूसरा उसकी पावर 2 है, तो इस किस्म को भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये डिफाइन आ जाएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की कि जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाए, तो इसे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है जी रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये भी डिफाइन आ जाएगी रेसिप्रोकल की, बेटा इंपॉर्टेंट डिफाइन है। कहता है एन इक्वेशन विल रिमेनिंग अनचेंज व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस बाय इट्स रेसिप्रोकल। कहते हैं जब किसी वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल के साथ रिप्लेस कर दे बट उसका जवाब में कोई फ़र्क ना पड़े, अनचेंज हो, चेंज ना हो, तो जो उसका रिमेन बचता है वो चेंज ना हो, तो उस किस्म की इक्वेशन को भी हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। और फिर ये दूसरी चौथी टाइप है जिसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर, मतलब 4 फैक्टर होंगे उनके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं a प्लस बी और c प्लस डी को आपस में प्लस करके हम k की कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। बेटा जैसे अब यहाँ देखें ना, हम 2 प्लस 2 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा, इसी तरह 3 माइनस 6 करेंगे, दोनों से जवाब आ जाएगा 3 माइनस 3 एंड 3। तो इट्स मीन हमने इन दोनों के पेयर बना देंगे और फिर आगे ये जब हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल में ये सवाल समझ आएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा एक्सरसाइज है जी 5.4। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। अब पार्ट फर्स्ट में कहता है जी 5x की 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखें बेटा इस पार्ट फर्स्ट में क्या बनता है हमारे पास, ये चेक करेंगे कि आपको हमेशा ये एक वेरिएबल दिया गया है और इसी का ही स्क्वायर, इसी वैल्यू की पावर कितनी ली गई है 2 ली जाए तो ये वाली चीज़ बन जाती है। तो इस किस्म के सवाल को हमने क्या करना है, हमने यहाँ लेट कर देना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये दूसरे वाले वेरिएबल समेत को y लेट करना है और पहले वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स 4। तो अब हम इसे पुट कर देंगे, तो जब आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 12 इक्वल टू 0। देखें जी अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक। तो बेटा मिड टर्म ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60। देखते हैं किस किस टेबल पे हमारे पास डिवाइड होता है। सबसे पहले तो ये 1 पे होता है, फिर उसके बाद 2 30 दा 60, फिर 3 20 दा 60, फिर उसके बाद ये 4 के टेबल पे हमारे पास, हाँ जी बेटा 4 1 दा 4 आ जाएगा और 4 5 दा 20। तो यही पेयर, ये देखें यही पेयर हमारा लग जाएगा 4 और 5 का पेयर, मतलब माइनस 15 और माइनस 4 करेंगे ना माइनस 19 आ जाएगा। 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट में से हम 5y को कॉमन ले तो y माइनस 3
सेकंड में से हम -4 को कॉमन ले तो y प्लस माइनस -3 इक्वल टू 0, y -3 इंटू 5y -4 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0, 5y -4 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4/5 एंड y इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे इन वैल्यू को रिप्लेस, क्योंकि जवाब हमने x फॉर्म में ही देना है। ये जवाब जो आया ये हमारे पास किस फॉर्म में आया हुआ है, y फॉर्म में। तो अब जो y की वैल्यू है ना हमेशा वो रिप्लेस होएगी, मतलब हमेशा ये आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू जो छोटे वेरिएबल वाली वैल्यू है ये हमेशा रिप्लेस करेंगे। इधर भी x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर आप रिप्लेस करेंगे। अब स्क्वायर काटने के लिए टेक इन स्क्वायर रूट लेंगे और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/5, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, 5 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं। इसी तरह ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका सेकेंड पार्ट। जी भाई ये सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने क्या करना है, 4x की 4 -27x स्क्वायर प्लस 18 इक्वल टू 0 बेटा। हाँ जी बेटा जी वही हिसाब के आपने हमेशा ये दूसरे वाले को y लेट करना है। यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पहले वाला वेरिएबल लेट हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x की 4। अब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास के 4y स्क्वायर -27y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 4 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 दा होता है 32। ठीक है ना बेटा। जी बेटा 4 × 18 तो ये आ गया 72। अब 72 सबसे पहले 2 के टेबल पे चेक करेंगे तो 2 के टेबल पे आता है 2 3 दा 6, 2 6 दा 12। फिर हम इसे 3 के टेबल पे चेक करेंगे। जी भाई 3 के टेबल पे आता है 3 2 दा 6, 3 1 दा 3 4 दा 12। तो ये देखें यही पेयर आपका लग जाएगा 24 एंड 3, मतलब -24 और -3। इसी तरह आपको पता चल जाएगा। मिड टर्म ब्रेक बहुत आसान होती है बेटा, बस थोड़ा सा आपने समझना है। तो ये बहुत आसान मिड टर्म ब्रेक होती है। -3y प्लस 18 इक्वल टू 0। पहली दो में से आप 4y को कॉमन लें तो y माइनस का 6 आ जाएगा। सेकंड में से -3 को आप कॉमन लें तो y -6 इक्वल टू 0, y -6 एंड 4y -3 इक्वल टू 0, y -6 इक्वल टू 0, 4y -3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3/4 और y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ आप इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस में हमेशा y की वैल्यू होती है बेटा, ठीक है ना। हमेशा y स्क्वायर कभी नहीं रिप्लेस होता, ये जो y होता है हमेशा ये रिप्लेस होता है, ये कभी भी रिप्लेस नहीं होता। तो x की 2 इज इक्वल टू 6 एंड x की 2 इज इक्वल टू 3/4। टेक इन स्क्वायर रूट और प्लस माइनस स्क्वायर रूट और प्लस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 6 का स्क्वायर रूट होता नहीं है एज इट इज आ जाएगा। ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है एज इट इज और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा प्लस माइनस √6 एंड प्लस माइनस √3/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। तो ये बेटा थर्ड तक 1 से लेके 3 तक हमारे पास एग्जाम्पल 1 की तरह है और जी यहाँ से लेके जे 7 तक एग्जाम्पल 2 की तरह है और इसी तरह ये आगे भी मैं आपको कराता हूँ बेटा अभी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट में कहता है जी 5x की 4 -22x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। जी बेटा वही काम के हम यहाँ लेट कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स की 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की 4। हमेशा दूसरे वाला y पहले वाला y स्क्वायर। तो जब हम इसे पुट करेंगे तो ये 5y स्क्वायर -22y प्लस 8 इक्वल टू 0। 5 8 दा 40, 40 का पेयर 2 20 दा 40, तो यही पेयर आ जाएगा, मतलब -20 -2। तो 5y स्क्वायर -20y -2y प्लस 8 इक्वल टू 0।
0। फर्स्ट में से 5y कॉमन लेंगे तो y माइनस 4, -2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 एंड 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 4 इक्वल टू 0, 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2/5। तो देन हम यहाँ पे इसे रिप्लेस करेंगे बेटा। तो रिप्लेस करने में हमारे पास कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टेक इन स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इसी तरह यहाँ पे भी टेक इन स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। तो ये जवाब आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/5 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। जी भाई, अब हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 है बेटा इसका। ये अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया 4 से लेके 7 तक। ये से बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टाइप बेटा। तो अब इस 4 टाइप में, एक्सपोनेंशियल टाइप में क्या है, ये 4 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई है। 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ बेटा एक थोड़ा सा काम है, वो ये है कि हमारे पास ये तो हो गया ना 4, हम यहाँ पे ना ये पावर हो रही है ऐड, हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। अब ये कैसे हुआ बेटा, बेटा हम बचपन में पढ़ते थे a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, बेसिस सेम हो तो पावर हम ऐड करते हैं कि x प्लस वाई। अब इसी का रिवर्स प्रोसेस हमने अप्लाई किया कि अगर पावर ऐड हो रही है इसका मतलब दोनों की बेसिस सेम होंगी और वो बेस आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी यही कंसेप्ट हमने यूज़ किया कि पावर ऐड है इसका मतलब दोनों की बेसिस सेम है और वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई। 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपने लेट करना है, बट y लेट अप करना है आपने 2 की पावर x को, और इसी तरह आपने y स्क्वायर लेट करना है 2 की पावर 2x को। अब जब ये पुट करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टू द 8 y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो ये डायरेक्ट हो गया, आप डायरेक्ट नहीं भी करते। 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 टू द 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक करें तो 8 1 द 8 से पेयर बनाए 9, तो 1 मल्टीप्लाई 8 और माइनस 8 और माइनस 1, तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल टू 0। 8y कॉमन लेंगे y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 एंड 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 इक्वल टू 0, 8y माइनस सॉरी इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/8। अब आपने क्या करना है, इसी तरह रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस में हमेशा ना y की वैल्यू रिप्लेस होती है, ये वाला y हमेशा y रिप्लेस करना है, y स्क्वायर नहीं। तो y है जी 2 की पावर x, यहाँ से y इज इक्वल टू 1 ना, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। हम क्या करते हैं बेटा, देखिए मेरी बात सुने, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इधर भी 2 लाना है। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर, अब मैं यहाँ कितनी पावर रखूँ जिससे जवाब 1 आ जाए, तो मुझे रहनी पड़ेगी 2 की पावर 0, ताकि ये बेसिक सेम हो तो पावर इज इक्वल आपस में इक्वल हो जाए। इसी तरह 2 की पावर x, अब 8 बनती है 2 की पावर 3, तो जब इसे ऊपर लाएंगे तो 2 की पावर -3, तो यहाँ भी x इज इक्वल टू -3, और यही हमारा इसका सोल्यूशन सेट 0 -3 बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका बेटा 5 पार्ट में कहता है जी 4 1 प्लस x प्लस 4 1 माइनस x माइनस का 10 इक्वल टू 0। जी अब यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, जब प्लस है तो इसका मतलब दोनों की बेसिस सेम और मल्टीप्लाई, और जब माइनस है दोनों की बेसिस सेम और डिवाइड होती हैं। माइनस में आपने डिवाइड कर देना है, प्लस में आपने मल्टीप्लाई, तो -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ नोट करते हैं तो यहाँ कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो हम लेट y ओनली y लेट कर देंगे 4 की पावर x। तो जब मैं इसे पुट करूँगा तो ये बनेगा 4y प्लस 4 ओवर y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय y ऑन
बोथ साइड, y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 4y² प्लस y कैंसिल तो 4 माइनस 10y इक्वल टू 0। इसे रीअरेंज करते हैं तो 4y² माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 4 द 16 का पेयर बनाओ 10 चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई 8 16 और -8 और -2 इसका पेयर बन जाएगा। तो अब जस्ट हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4y² माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 कॉमन लेंगे y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 एंड 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2/4 को कट करेंगे तो 1/2 एंड y इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस करना है। रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस हम करेंगे y इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर x। तो ये आ गया 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 और ये भी आ गया 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ बात समझने वाली है कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी। हम इसे दोनों को इक्वल करने के लिए 2 की पावर 2 कर सकते हैं और x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, तो ये बना 2x इज इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 1 एंड 1/2। बेटा यहाँ बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है कि पावर अगर बेसिस अगर इक्वल और बराबर हों तो हमारे पास पावर्स भी आपस में इक्वल होती है। इसी तरह ये भी 2 की पावर 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर -1, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2 और इसी को ही हम इसमें सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 1/2 -1/2। तो आई होप बेटा ये चीज़ें भी आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट देखते हैं बेटा। 6 में कहता है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 3 माइनस x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आपको बताया है मैंने बेटा कि अगर पावर माइनस है तो इसका मतलब कि बेसिक सेम और डिवाइड हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने लेट कर देना है y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x। इसे हम पुट करेंगे तो y प्लस 3 3 द 27 ओवर y -12 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ आप इसे क्या कर दे, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² प्लस 27 माइनस 12y इक्वल टू 0। कैसे हुआ बेटा, y से इधर भी मल्टीप्लाई, y से इधर भी, y से इधर भी, y कैंसिल तो y², ये कैंसिल 27 और ये बन जाएगा 12y। अब इसे रीअरेंज करते हैं, y² माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टू 0। 27 का पेयर बनाओ जिससे हमारे पास क्या आ जाए 12। अब 27 सबसे पहले हम इसे देखेंगे 3 9 द 27 और यही पेयर ही बनेगा, -9 माइनस 3 इज इक्वल टू -12। तो y² माइनस का 9y माइनस का 3y प्लस 27 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y -9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y -9 इक्वल टू 0। अब इसी तरह y -9 इंटू y -3 इक्वल टू 0। तो y -9 इक्वल टू 0, y -3 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हमने वापसी वही रिप्लेस करेंगे तो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9 और 9 को हम कर देंगे 3 की पावर 2 तो x इज इक्वल टू 2। इसी तरह 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की 1, x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट करेंगे तो 2 और 1 हमारा इसका फाइनल सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी टाइप का 7वां सवाल है बेटा, उसे देखते हैं कि वो कैसे करना है हमने जी। 7 पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7 जो इसकी टाइप का लास्ट पार्ट है। फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगी कि 5 की पावर 1 प्लस 3x एंड 5 की पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, उसी तरह के 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3x प्लस 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो यहाँ लेट y इज इक्वल टू 5 की पावर 3x और इसे अगर पुट करेंगे तो 5y प्लस 25 ओवर y माइनस 126 इक्वल टू 0। 5 y से
मल्टीप्लाई कराएंगे कि मल्टीप्लाई बाय y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 5y² प्लस 25 माइनस 126y इक्वल टू 0। तो इसे अरेंज करेंगे 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा ये 26 है तो 5 कॉमन ले नहीं सकते, 525 दा 125, तो ये 1 वाला ही पेयर लगेगा कि मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 125 माइनस 1 और माइनस 125, 5y² माइनस 125y माइनस 1y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो 5y कॉमन लेंगे तो y माइनस 25 एंड यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 25 इक्वल टू 0, y माइनस 25 एंड 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 25 इक्वल टू 0, 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/5, y इज इक्वल टू 25। अब यहाँ हम रिप्लेस करते हैं बेटा, तो रिप्लेस में हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू हमेशा रिप्लेस होएगी कि 5 की पावर 3x इज इक्वल टू 25 को 5 की 2 बना देते हैं, 5 से कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2/3। इसी तरह 5 की पावर 3x, 5 की पावर ये ऊपर ले आएंगे तो -1, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो यही हमारा बेटा इसका हम सोल्यूशन सेट जनरेट कर देंगे। तो अब सोल्यूशन सेट क्या बना हमारे पास कि 2/3 और -1/, बेटा इन सवालों का सोल्यूशन सेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हमारे पास 1 मार्क्स होता है सोल्यूशन सेट का। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 8 पार्ट। अब ये बेटा आप देखेंगे तो ये जो 8 पार्ट है ना हमारे पास बेटा 8 पार्ट, और ये बेसिक तौर पे 8, 7, 10 और 12 ये सारे एक जैसे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह, ठीक है ना। और ये वाला बल्कि नहीं सही, सॉरी ये यहाँ तक हमारे पास एक जैसे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरह, 3 की तरह, फिर ये आखिरी 2 है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। तो हम इसे करते हैं बेटा, सबसे पहले हम 8 पार्ट करते हैं, देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो जी भाई ये 8 पार्ट थोड़े से लॉन्ग पार्ट हैं बेटा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी आपको इंशाल्लाह बहुत इजी लगेंगे। तो हमारे पास 8 पार्ट है जी, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल टू 0। हाँ जी, इसके अंदर आपने क्या करना है बेटा, जो बगैर स्केयर वाला है ना आपने यहाँ उसे लेट करना है y के y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। अब यहाँ आपने ना टेकिंग स्केयर लेना है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। सो y² यहाँ x प्लस 1/x का स्केयर। अब इसका आप स्केयर ओपन करेंगे, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a एंड b, ये वैल्यू कैंसल, तो यहाँ ओनली बच जाएगा 2x² प्लस 1/x² प्लस 2। इस प्लस 2 को आप यहाँ शिफ्ट कर दें तो y² माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 1/x²। अब ये इसकी वैल्यू बन गई और ये इसकी वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू भी बन गई है आपके पास और इसकी वैल्यू भी बन गई। अब इन दोनों वैल्यू को आप पुट करें, पुट इन क्वेश्चन, इन दोनों को हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू का क्या जवाब है जी, y² माइनस 2 प्लस 2, इसकी जगह पे क्या जवाब है, y माइनस 33 इक्वल टू 0। तो y² प्लस 2y माइनस 35 इक्वल टू 0। 35 का स्क्वायर बनाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई 7 एंड 7 माइनस 5, तो क्या प्लस 2 चाहिए ना, प्लस 7 माइनस 5 करना पड़ेगा। y² प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y प्लस 7 माइनस 5 कॉमन लेंगे, y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 7 y माइनस 5 इक्वल टू 0, y प्लस 7 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ हमने लास्ट में रिप्लेस करना है, बट इसका रिप्लेस भी बहुत लॉन्ग प्रोसीजर में आता है। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस 7, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसका रिप्लेस में भी हमेशा जो y है ना वो रिप्लेस हर जगह y होता है बस, और कोई वैल्यू रिप्लेस नहीं कर सकते आप। हाँ जी, अब यहाँ पे अलग स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, यहाँ पे अलग स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर इन पे अलग अलग पर फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कराते हैं x से,
मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक होती नहीं है, हम इस पे लगा देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा चैप्टर नंबर 2 हम आ गए। अब -7 प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू 1 जे ए की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 माइनस 4 ओवर 2, और 49 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 ओवर 2। और 45 को अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर, तो इस सोल्यूशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, तो कि स्पेस नहीं है, हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 3 रूट 5, तो कि 9 5 दा 45 होता है, 3 रूट 5 ओवर 2। तो ये इस x की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ से भी मल्टीप्लाई कराएंगे x से, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो ये प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 21 ओवर 2। तो 21 का कोई प्राइम फैक्टर नहीं बनता, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो -7 प्लस माइनस 3 रूट 5 ओवर 2 और 5 प्लस माइनस रूट 21 ओवर 2, यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, तो बट ये है आसान बेटा, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इसी के पार्ट नंबर 9 की तरफ, देखते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, पार्ट नंबर 9 को अगर हम देखते हैं, जी बिल्कुल ठीक, 9 पार्ट है हमारे पास के 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। यहाँ पे वही बात लेट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स एंड 1 ओवर एक्स, एक्स से कैंसिल, माइनस टू को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 1 ओवर एक्स स्क्वायर। मतलब ये -2 को इधर ले आए ना। अब इसकी और इसकी इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, पुट इन क्वेश्चन, कि हम इसे क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं बेटा। तो 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 25 इंटू वाई माइनस 17 इक्वल टू 0, 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 25 वाई माइनस 17 इक्वल टू 0, 2 वाई स्क्वायर माइनस 25 वाई माइनस 17 प्लस 4 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 13 इक्वल टू 0। तो 2 13 दा 26 और 26 यही बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 13 और नहीं 26 है ना, 26 माइनस 1 से 25, मतलब -26 प्लस 1 करना पड़ेगा। तो -25 चाहिए ना, तो -26 प्लस 1 लेना पड़ेगा, -26y प्लस 1y माइनस 13 इक्वल टू 0, 2y कॉमन लेंगे, y माइनस 13 प्लस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो y माइनस 13, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अलग अलग करेंगे, y माइनस 13 0 एंड 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस में हमेशा y रिप्लेस होगा, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 13, x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1/2। तो अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है ओनली x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 13x, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -13, c इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -b लेंगे तो प्लस -13, b का स्क्वायर आ जाएगा 169 -4ac से प्लस 4 ओवर 2a आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस, तो 169 एंड प्लस 4 करेंगे इसमें
169 प्लस 4, तो ये हो गया 173, और 173 का स्क्वायर रूट नहीं आता, 173/2, और यही हमारा रिजल्ट। इसी तरह अब यहाँ ना हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2x से, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 4 से पेयर बनाओ 1 चाहिए, तो 4 से तो कोई पेयर से भी 1 नहीं आता बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 2, b 1 आ जाएगा, c माइनस 2, सो x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस कर देंगे 4 टू द 8, 8 टू द 16 ओवर 2 इंटू 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस -17 ओवर 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1, तो यही हमारा फाइनल आंसर। और इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे 13 प्लस -173 ओवर 2 -1 प्लस -17 ओवर 4। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। जी भाई, अब हमारा सवाल नंबर 10 पार्ट है बेटा ये 10 पार्ट भी रेसिप्रोकल की तरह ही है, बट यहाँ इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास उस फॉर्म में नहीं दिया गया जो ऑलरेडी हमें रेसिप्रोकल फॉर्म्स मिल रही थी। अब इसे सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल फॉर्म्स में। अब रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे देखें जी, हम उसे करके देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी ये बात भी। देखें जी, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करने के लिए आप इन सब को ना एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे, मतलब 2x की 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कराएंगे। -5 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, -14 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक होगी बात बेटा। अब हमने क्या करना है, ये कटिंग करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 एंड -5 ओवर x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जी बेटा, अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर दें, 2x स्क्वायर प्लस 2/x स्क्वायर, ये x और इस x को इकट्ठा कर दें, -5x माइनस 5 ओवर x एंड -14 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, -5 कॉमन लें, x प्लस 1 ओवर x एंड -14 इक्वल टू 0। चेक करेंगे, ये देखें जी, ये आपके पास बगैर x वाली फॉर्म या एक्स स्क्वायर वाली, तो ये देखें रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये आप बिल्कुल। अब आप यहाँ क्या करें, लेट कर दें, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 ही आएगा, वो कटिंग हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये y, अब इन्हें आपने क्या कर देना, पुट, वैसे ही पुट करेंगे 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 14 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कराएंगे 2y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 5y माइनस 14 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इक्वल टू 0, 2 18 तक कितना होता है 36, 36 का पेयर बनाए 5 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 18 नहीं, ये पेयर नहीं लग सकता। 3 पे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 12, 3 12 द 36, ये पेयर भी नहीं। 4 9 द, हाँ ये लग जाएगा, -9 प्लस 4 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, तो 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, 2y माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, 2y माइनस 9 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, y प्लस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फर्दर आगे। कैसे सॉल्व करते हैं देखें जी, अब आपने इसे रिप्लेस कर देना है जी यहाँ पे, तो रिप्लेस x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 9/2, 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9x, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -9, c की वैल्यू 2, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81, -2 टू द 4, 4 टू द 8 हमारे पास, बल्कि 4 टू द 8, 8 टू द 16 ओवर 2 टू द 4, तो 81 में से 16 को माइनस कर दें
तो 81 माइनस 16, तो हमारा जवाब आ जाएगा बेटा 65। x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस रूट 65/4। और अगर आप इसका रूट ले लें तो हमारा इसका रूट नहीं आता, यही हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह यहाँ पे भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ओनली x से, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 0। ये 1 का पेयर बनाओ तो 2 चाहिए, -1 और -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 0, x माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65/4, और इधर से 1 एक दफ़ा आएगा, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाता सोल्यूशन सेट में। तो चेक करें, ये थोड़ा सा लॉन्ग, ये रेसिप्रोकल वाली टाइप ज़रा लॉन्ग टाइप्स हैं, बट बेटा ये है आसान, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके जी, अब नेक्स्ट लास्ट टाइप की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो लास्ट टाइप में हमारे पास तो पार्ट नंबर 11 है, चेक करते हैं जी। x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 4, x माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। जी भाई, उसी तरह हम इनके ना पहले पेयर को ज्वाइंट करेंगे, मतलब 1 प्लस 2 से 3 माइनस नहीं, हम इसे इस तरह कर देते हैं कि जी प्लस 1 माइनस 4 कितना आ गया -3, प्लस 2 माइनस 5 -3। अब इसे रीअरेंज करते हैं कि x प्लस 1 के साथ x माइनस 4, और इसी तरह x प्लस 2 के साथ x माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने ला करना है, लेट कर देना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे, y माइनस 4, y माइनस 10 प्लस 8 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4y प्लस 40 प्लस 8 इक्वल टू 0। सो बेटा वाई स्क्वायर माइनस का 14y प्लस 48 इक्वल टू 0। अब 48 का आपने पेयर बनाना है जिससे आपका जवाब कितना आए, 14 आए। जी भाई, 48 का पेयर तो 2 पे करेंगे तो 2 24 नहीं आता, 14 3 पे हमारे पास, हाँ जी 3 1 द 3 3 6 द 18। जी यही लगता है, नहीं ये नहीं लगता। फिर हम इसे करते हैं 4 पे, 4 12 द, तो 14 इससे भी नहीं आता हमारे पास। तो 4 के बाद ये हमारे पास 5 में भी नहीं, 6 पे 6 8 द 14, और -8 -6 इज इक्वल टू -14। तो ये सारे पेयर तो नहीं लगे, इस तरह आपने ना बारी बारी टेबल चेक किया जाता है। तो माइनस का 8y माइनस 6y प्लस 48 इक्वल टू 0, y कॉमन लेंगे, y माइनस 8 माइनस 6 कॉमन लेंगे, y माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 6 8 द 48, y माइनस 8 y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपने रिप्लेस कर देना, रिप्लेस क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 8 का पेयर बनाए, हमारे पास 3 है तो 2 8 बनता है, 2 4 द 8 तो कोई नहीं आता, A1 आ गया, B -3, C -8, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 8 दा होता है 32 डिवाइडेड बाय 2 1 दा 2, तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये बन गया 41/2। इसे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह ये A1 आ जाएगा, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू ये भी 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 6 द 24/2, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस हमारे पास 33/2। तो सोल्यूशन सेट आ गया 3 प्लस माइनस 41/2, 3 प्लस माइनस 33/2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह
क्लियर होएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो बेटा मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई किया करता हूँ बेटा। तो अब हमारे पास है बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होगी बिकॉज तो कि हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी थी इस वीडियो में। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि 12 पार्ट है कि x + 3 इंटू एक्स + 4 x + 5 x + 6 इज इक्वल टू -1। जी भाई अब पेयर चेक करें किस किस को ज्वाइन कर सकते हैं हम। तो 3 और 6 को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 + 6 इज इक्वल टू 9, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। रीअरेंज करेंगे, x + 3 के साथ आएगा x + 6 एंड x + 4 के साथ आएगा x + 5 इक्वल टू -1। x² + 6x + 3x + 18 x² + 5x + 4x + 25 4 5 द 20 equal to -1. So x² + 9x + 18 x² + 9x + 20 equal to -1। यहाँ लेट कर देंगे y इज इक्वल टू x² + 9x। तो ये बना y + 18 जब हम पुट करेंगे और y + 20 equal to -1। y² + 20y + 18y और 20 18 द मल्टीप्लाई 18 × 20 तो हमारा 360 -1 इधर आके +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो 38y + 361 इक्वल टू 0। हाँ जी 361 सबसे पहले 2 पे तो ये नहीं आता। 361 डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता बेटा। फिर 361 1 डिवाइडेड बाय 3 पे भी नहीं आता बेटा। फिर ये 361 को डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। 361 डिवाइडेड बाय 4 पे भी नहीं होगा। तो ये होता किस किस पे है ये अभी तक चेक करते हैं। 5 पे भी नहीं है, ये 6 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं है, 8 पे 9 नो 11 नहीं यार 12 इस तरह ना हम सारा चेक करेंगे। 13 नो 14 नो 15 तो बिल्कुल नहीं। 16 भी नहीं। 19 करें, हाँ 19 था बिल्कुल। 19 × 19 और 19 + 19 तो y² + 19y + 19y + 361 इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे, y + 19 + 19 कॉमन लेंगे, y + 19 इक्वल टू 0। y + 19 एंड y + 19 इक्वल टू 0। y + 19 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। y + 19 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -19 आ जाएगा। अब यहाँ हम रिप्लेस करेंगे, ये एक लेते हैं। जब स्क्वायर होता है ना टेकिंग स्क्वायर रूट से ये दूसरा रूट कैंसिल, सिर्फ एक वैल्यू ली जाती है। x² + 9x + 19 इक्वल टू 0। अब यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 9, c की वैल्यू 19। तो x इज इक्वल टू -9 + -81 -4 4 × 19 × 4 तो 76 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसी तरह हमने 76 81 - 76 तो जवाब आ जाएगा 5। तो 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया -9 ± √5/2 यही हमारा फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह हमारा बेटा ये सोल्यूशन सेट भी कंप्लीट। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा बेटा। मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिया करें बेटा। दुआओं में याद रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।